दोस्तों बात करेंगे कल के सेटअप के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, निफ्टी बैंक के बारे में। तो आपको पता है कि निफ्टी 50 कैसा है, निफ्टी बैंक कैसा है। तो फ्राइडे की क्लोजिंग से पहले चर्चा कर लेते हैं। तो ये दोनों क्लोज हुए हैं ग्रीन में। और आप देख सकते हो कि जो पिछला हफ्ता स्टार्ट हुआ था मंडे से देखिएगा वेडनेसडे तक, तो मार्केट उतना अच्छा नहीं था, बार बार देखिएगा ड्रैग होकर नीचे आ रहा था। देन देखिएगा 2 दिन में संभला है, फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे को। और आपको पता है कि अभी मल्टीपल आउटकम्स आए हैं, मतलब निफ्टी 50 के लिए, निफ्टी बैंक के लिए, यूएस मार्केट के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट आना है। वो मैं सारे मल्टीपल आउटकम्स भी बताऊंगा जो पर्टिकुलर देखिएगा स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगे। और स्ट्रैटेजी मैं पहले से बता दे रहा हूँ, सेल ऑन राइज रहेगी, क्योंकि देखिएगा ऊपर के लेवल पे भी सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एफआईआई का जो रुख होता है वो देखिएगा दिसंबर मंथ में अच्छा नहीं रहता। और बहुत सारे एफआईआई तो क्रिसमस और देखिएगा न्यू ईयर में बिजी हो जाएंगे, तो मार्केट हल्का रहने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो फ्राइडे को ये पूरी तरीके से ओवरबॉट हो चुका है, यानी ग्रीन क्लोजिंग है, काफी अच्छी रिकवरी थी। लेकिन अब जब देखिएगा एप्स्टीन की फाइल सामने आ चुकी है और मल्टीपल चीजें हुई हैं, तो दिन देखते हैं कि कल काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब से रिलेटेड भी वहां पे काफी चीजें सामने आई हैं। तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ग्रीन है, और अगर इस बेसिस पे हम गैप अप खुलते हैं तो इट्स बेटर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला इंपैक्ट आएगा एप्स्टीन की, देखिएगा जो फाइल रिलीज हुई है, और आपको पता है उसमें डोनाल्ड ट्रंप से भी रिलेटेड बहुत सारे खुलासे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप देखिएगा पहले एक आम आदमी थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो आपको पता है पॉलिटिकल इतिहास में देखिएगा जो प्रेशर होता है, जो आप बात कहते हो उसकी वैल्यू होती है, वो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि आपकी जो सीक्रेसी है वो कंटिन्यू बरकरार रहे। क्योंकि देखिए हर एक पर्टिकुलर इंसान की प्राइवेसी होती है, लेकिन उस प्राइवेसी को एक्सपोज कर दिया जाए, देन आफ्टर दैट देखिएगा वो चीज पॉलिटिकल इतिहास में, करियर में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो इसका देखिएगा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दैट देखिएगा अभी वेनेजुला, और देखिएगा यहाँ पे यूएस का कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और यूएस और चाइना का अच्छा नहीं चल रहा। ये जो बिल पास किया है उन्होंने आर्म डील का, अगर वो पास होके देखिएगा ताइवान पहुंचने की कोशिश करता है, तो चाइना यहाँ पे थ्रेट दे चुका है, हमले का भी थ्रेट दे चुका है, और आपको पता है तब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो वेनेजुला में देखिएगा रशिया ने सपोर्ट कर दिया है, तो ये देखिएगा यूएस के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। और चाइना देखिएगा ताइवान से देखिएगा यूएस की नजदीकों को नहीं बढ़ाने देना चाहता। तो ये दोनों चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, और एप्स्टीन की फाइल, ये तीनों चीजें देखिएगा प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं मार्केट पे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखिएगा प्रोबेबिलिटी है, तो बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं निफ्टी कैसे। देखो निफ्टी आपको बताया ओवरबॉट है, निफ्टी बैंक भी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ओवरबॉट है, लेकिन इतना ज्यादा सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे भी देखिएगा 26,000 के नीचे ही है। और अगर आप देखेंगे तो नाइट तक अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा अंतर में नहीं है, मतलब निफ्टी में और गिफ्ट निफ्टी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और निफ्टी फ्यूचर में और देखिएगा गिफ्ट निफ्टी में, निफ्टी में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए कम से कम 200 पॉइंट का अगर यहाँ पे गैप होता है, यानी 26,200 पे अगर ये देखने को मिल रहा था तो सस्टेन करता भी। तो अगर इस बेसिस पे भी हम ग्रीन खुलते हैं तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है कल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिएगा, ये मार्केट ओवरबॉट है, ये मार्केट ओवरबॉट है। अब इसके बेसिस पे देखिएगा प्रेशर तो आएगा, लेकिन एप्स्टीन की फाइल का खुलासा हो चुका है। वेनेजुला से देखिएगा जो स्टेटमेंट फ्राइडे या थर्सडे को दिया गया था, अब रशिया उसमें डिफेंड करने लगा है। यूएस ने थ्रेट दिया है सैटरडे को। तो आपको पता है इन सब चीजों का भी स्टॉक मार्केट पे यूएस के इंपैक्ट नहीं पड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए भी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। फिर आपको पता है जापान में रिएक्शन है, ओवर देखिएगा और रिएक्शन है, और ये रिएक्शन न्यूज का ही है, तो न्यूज का रिएक्शन ठंडा पड़ेगा तो असर पड़ेगा। और बाकी तो देखिएगा एशिया के मार्केट ठंडे ही हैं। फिर अगर आप बात करोगे देखिएगा यूरोप मार्केट की, तो यूरोप मार्केट भी देखिएगा सस्टेनेबल है यूएस की तरह ही। तो बेसिकली मार्केट ओवरबॉट जोन में है, और मल्टीपल अपडेट्स आए हैं। तो ये मल्टीपल अपडेट्स बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि कल प्रेशर रह सकता है, और अपकमिंग डेज में भी प्रेशर रह सकता है, जो कि मल्टीपल अपडेट्स भी हैं। तो मेरे हिसाब से देखिएगा 26 देखिएगा 75, और 26 देखिएगा 140, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर मार्केट यहां पे पहुंचने की कोशिश करता है फर्स्ट थिंग, या खुलता है सेकेंड थिंग, तो दोनों ही केसेस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ प्रॉफिट भी बुक करेंगे अपना, जो फंस गए थे 26,100 पे, 26,200 पे, इस तरीके से। तो वहां पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट नीचे का क्या है, तो 25 देखिएगा 840 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और दूसरा है 25,780। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे आप फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक के लिए तो सीधा रेजिस्टेंस ही देखेगा
क्लियर है 80 का, और 59 देखेगा 340 का। तो ये सीधा क्लियर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आने के बाद वो देखेगा रेजिस्टेंस फील करेगा, और नीचे की तरफ अगर जाता है तो 59 के अगर नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो पहले द्वार खुल जाएंगे 58 देखेगा 880, और फिर देखिएगा 59 देखिए सॉरी 58 740। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे आप फोकस कर सकते हो। राम राम।